श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए अपनी नूर क़यामत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यह 38वां प्रकरण धाम वर्णन है। इससे पहले भी धाम वर्णन आया तो उसमें संक्षेप में बहुत कुछ बताया। अब इसमें रंग भवन के अंदर की बात विशेष रूप से समझाया है, वो भी बड़े संक्षेप में ही समझाया है। वर्णन धाम को कहूँ साथ सुनो चित्त दे। तो सुंदर साथ जी आप सब चित्त दे करके सुने, मैं धाम का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं। कई हुए ब्रह्मांड कई हुए सी, कोई कहे न हम विनय। कितने ब्रह्मांड बीत चुके हैं और भविष्य में भी कई होंगे, किंतु ये बात हम ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त किसी के द्वारा व्यक्त नहीं किया है। और अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अभी ये मुझे ये शोभा दी है। क्यों कहूँ धाम अंदर की विस्तार बड़ो अतंत। धाम के अंदर की शोभा का वर्णन कैसे करूं, उसका विस्तार बहुत बड़ा है, अतंत अत्यंत। क्यों कहे जुआ झूठी देह की अखंड पार के पार जो सत। तो ये झूठी देह की जिह्वा तो जो अखंड से भी परे, कहने का मतलब अखंड में भी, अखंड भूमिका का भी बहुत बड़ा विस्तार है। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बहिरंग लीला के पात्र अक्षर ब्रह्म है, तो उनके भी वो भी उनकी लीलाएं भी अखंड भी है और नश्वर भी है। तो अखंड में तो सब कुछ आ गया और उसमें फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात है तो वो विशेष प्रकार की मानी जाती, इसलिए अखंड के पार ऐसा कह दिया। तो वो अखंड है और पार के पार है। तो पार के पार कहने से तो अक्षर से पार अक्षर और अक्षर से पार अक्षरातीत, इस तरह से। तो भी नेक कहना साथ कारणे माफक जुआ इन बुध। फिर भी सुंदर साथ के लिए थोड़ा सा कह देते हैं माफक जुआ इन बुध। तो इस नश्वर देह की जीवा और बुद्धि के अनुरूप अद्वैत अखंड पार की कहूँ साथ के हृदय शुद्ध। तो अखंड अद्वैत वैसे पार, अक्षर से पार ऐसे भूमिका का वर्णन तो सुंदर साथ को समझ में आ जाए उसके हिसाब से कह रहे हैं। थम्ब दीवालें गलियाँ कई सीढ़ियाँ पड़साल। तो रंग भवन में तो अनेक स्तंभ है, दीवाल तो भी विभिन्न प्रकार की दीवाल है, उसकी अलग अलग शोभा है। बाहर की अलग शोभा है, मंदिरों के अंदर की हवेली की दीवाल है वो भिन्न प्रकार की होगी, चौरस हवेली की अलग, गोल हवेली की अलग। उसके बाद में फिर अंदर जाएंगे तो नौ चौक, तो उन सब की अलग प्रकार की शोभा है। तो थंब दीवालें गलियाँ, स्तंभ हैं, दीवाल है, गलियाँ हैं, कई सीढ़ियाँ पड़साल, ऐसे कई सीढ़ियाँ हैं, कई प्रतिसाल हैं। मंदिर कमाड़ी द्वार ने मंदिर किवाड़, मंदिर के द्वार उनके किवाड़। माएँ कई नंग रंग रसाल। और उन किवाड़ में भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न वगैरह जड़े हुए हैं। स्तंभों में भी रत्न हैं, मंदिरों में भी हैं। ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों में
ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के शोभा है। तो उन सब से रसाल रंग निकलता है। कहने का तात्पर्य तो वो सब चिन्मय हैं और उनको देखते हैं तो रस प्रकट होता है, तो इसलिए रसाल, तो रसीले। गली माएँ कई गलियाँ, तो एक गली के अंदर कई गलियाँ हैं, एक गली से कई गलियाँ निकलती है, कहने का तात्पर्य ये है। और तो यहाँ पर परमधाम में गली कहेंगे तो दुनिया का तो बहुत बड़ा मार्ग होता है। जैसे एक गली है तो वहाँ एक मंदिर की है बहुत स्थानों में ना, तो एक मंदिर 100 हाथ तो 150 फुट का, तो 150 फुट का मार्ग है, उसको तो परमधाम में गली कहा है। तो मार्ग कितने बड़े होंगे? वो वन का मार्ग वो यमुना जी के पाल के साथ में वो कितने कोस का है, कितने मंदिर का? हाँ 250 मंदिर। कितना लंबा चौड़ा होगा, कितना चौड़ा है, तो उस ऐसे को तो मार्ग कहा है, ठीक है ना। और ये गलियां हैं, तो जैसे कई स्थानों में जाते हैं तो यहाँ नए कॉलोनी बनाते हैं, नए कॉलोनी में अंदर गलियां रखी होती है, तो वो भी कई स्थानों में जाएंगे पहाड़ी प्रदेशों में, वहाँ तो मुख्य मार्ग है हाईवे, वो भी 12 मीटर का नहीं होता है, तो वो भी छोटा बनाना पड़ता है, तो जगह कम है। केवल पहाड़ों में ही नहीं, कई ऐसे पुराने बने हुए हैं तो बहुत छोटे छोटे हैं, उनमें से तो गाड़ी भी पार नहीं हो सकती है। पहले के समय में लोग गाड़ी का प्रयोग तो करते नहीं थे, चल करके जाया करते थे, इसलिए वो चलने का ही बनाया है। तो अब परमधाम में अब पहले से किस प्रकार की प्लानिंग है? तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्लानिंग उस प्रकार की होती है। कई चौक चबूतरे, अनेक ऐसे चौक चबूतरे बहुत हैं। खिड़की माएँ कई खिड़कियाँ, तो खिड़की का तात्पर्य छोटे द्वार, तो छोटे द्वार से फिर दूसरा वो छोटा द्वार निकलेगा अंदर, तो इस प्रकार से तो ऐसे उसमें जाएंगे। तो जैसे मानिक पहाड़ के उसमें जाएंगे तो कितने उसमें हवेली के बाद में फिर क्या है, मंदिर है, मंदिर के बाद में कोठरियाँ हैं, तो ऐसे उन सब के द्वार भी तो उसी प्रकार के मिलेंगे ना, जैसे छोटे हैं तो उनके छोटे होंगे। तो ऐसे बहुत प्रकार की शोभा है। ये तो रंग भवन की बता रहे हैं, उसमें बहुत प्रकार की ऐसी शोभा है। जित देखो जानो सोई विशेष, जिधर देखते हैं तो लगता है कि ये विशेष है, पहले देखा था उससे, तो सब जगह ऐसा ही लगता है। दूजी भूमिका चेह बच्चा जल पर झरो खेतिन, दूसरी भूमिका का चह बच्चा जल कुंड, उसकी बात करते हैं। तो ये दूसरी भूमिका का जल कुंड का तात्पर्य, तो ये भुलभुलौनी के मंदिरों के साथ वाला वो जल कुंड। जल पर झरोखे तीन, तो उसमें जल की तरफ में वो झरोखे जल में प्रतिबिंबित होते हैं। शोभा लेता अति सुंदर तीनों तरफों वन, तो तीनों तरफ वो ताड़वन के वृक्ष सुशोभित होते हैं। तीनों तरफ वन डारियाँ, तीनों तरफ वन की शाखाएं, वृक्षों की शाखाएं दिखाई देती है। करत छाया जल पर, तो उनकी छाया जल में पड़ती है। एक तरफ के झरोखे, एक और झरोखे हैं, जल छाए लिया अंदर, तो वो भी उनकी छाया भी जल के अंदर, उनका प्रतिबिंब भी जल में सुशोभित होता है। तीनों तरफों कठेड़ा नेक नेक पड़साल, तो तीनों तरफ में, तो इसमें तीनों तरफ कटहरा है और नेक नेक पड़साल, वहाँ बैठने की जगह भी है प्रतिशाल। चारों तरफों उतरती सीढ़ियाँ, तो उसमें से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी है और वो चारों ओर से उतरती है, चारों दिशाओं से। पानी बीच विशाल, और नीचे देखते हैं तो पानी बहुत बड़ा है। अब जल का वैसे कुंड कहते हैं, ये तो बहुत बड़ा है, तो पूरे 16 पहल में तो ये
16 पहल का क्षेत्र है, इतना लेता है तो कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा है। ये तो यहाँ जो बड़े बड़े डैम होते हैं उस प्रकार का है, तो बड़े बड़े डैम होते हैं उस प्रकार का है, इतना बड़ा है। अब यहाँ के डैम में तो एक तरफ दीवार होगी, चारों तरफ तो प्राकृतिक रूप से होता है, तो यहाँ तो ये तो अक्षरातीत धामधनी का उनकी इच्छा के अनुरूप बना हुआ है, तो इसलिए तो वो उसकी शोभा अलग प्रकार की होगी। पानी बीच विशाल, तो वो पानी भी बहुत विस्तार है, अथाह जल भरा हुआ है। आगु मंदिर चबूतरा, थम्ब शोभित चार तरफ। तो अब ये जल कुंड से निकट में, तो अब जल कुंड में जाने के लिए तो इधर सीधा मंदिर से ऊपर से ही जाते हैं, वो छज्जा आगे तक निकला हुआ होता है ना, तो वो वहाँ से फिर नीचे वो भी ऊपर दूसरी मंजिल में खुलता है, तो काफ़ी बड़ा ऊंचा है ना। तो आगू मंदिर चबूतरा, तो ये भूलभुलौनी के मंदिर के आगे है ये, और मंदिर के बीच में चबूतरा है, उस चबूतरे में चारों तरफ स्तंभ है। तो भूलभुलौनी के मंदिर के बीच का जो उसमें 100 मंदिर का स्थान है ना, तो उसमें बीच में चबूतरा है और चारों तरफ चबूतरे के किनारे पर भी स्तंभ है, और फिर चारों तरफ एक एक मंदिर की परिक्रमा की जगह है। तो अब उसकी वो बात कर रहे हैं, इता आवत रूहे नाय के बैठ करत श्रृंगार। तो ब्रह्मात्माएँ तो जल कुंड में स्नान करके फिर वहाँ से आती है और यहाँ आकर के फिर श्रृंगार वगैरह करती है। इन दाहिनी तरफ जो मंदिर है गिनती 12,000, इस जल कुंड के दाएं के तरफ, तो ऐसा तो ये 12,000 मंदिर भूलभुलौनी के उसके लिए कह रहे हैं। तो उसमें 12,000 मंदिर हैं। इन मंदिरों खेले भुलवनी हर मंदिर चार द्वार। तो इन मंदिर में भूल भुलैया के खेल होते हैं, तो ऐसी लीला करती है ब्रह्मा आत्माएँ। तो एक एक मंदिर में वहाँ 4-4 द्वार है। कर श्रृंगार इत खेलता, ये जो मंदिर है भुलवन, तो जल क्रीड़ा करके तो फिर श्रृंगार करते हैं, उसके बाद में फिर भूलभुलौनी में अलग प्रकार की लीला करते हैं। तो दौड़े खेले हंसे रुए, तो ब्रह्मात्माएँ कहीं दौड़ती है, कहीं खेलती है, कहीं हंसती है। देखा अपने आभा रोशन, तो इस प्रकार तो उन मंदिरों में वो अपने आभा, अपना ही प्रतिबिंब तो प्रकाशित देखती है। कई फिरते चबूतरे फिरते मंदिर कृदवाए, तो चारों तरफ अब पूरे रंग भवन के अंदर देखेंगे तो तब ये हवेलियों से पार करने के बाद में भी ना चारों तरफ मंदिर दिखाई देंगे। फिरते मंदिर गिरदवाए, थम्ब तीना आगू फिरते, बीच फिरता चौक शोभाए। तो कई ऐसा भी होता है कि बीच में चबूतरा है, उसके चारों तरफ स्तंभ वगैरह दिखाई देंगे। कई चौकों ने चबूतरे, कई ऐसे चबूतरे हैं वो 4 कोने वाले हैं, चारों तरफ मंदिर, उनके चारों तरफ मंदिर भी हैं। थम्ब फिरते चारों तरफ चबूतरे के किनारे पर स्तंभ है। ये शोभा अति सुंदर, तो इसकी शोभा भी बड़ी सुंदर है। विभिन्न ऐसे शोभा वाले ऐसे मंदिर, ऐसी हवेलियां हैं। कई चौखुटे चबूतरे, कई चबूतरे हैं, तो वो चौखुटे चौरस वाले हैं। मंदिर 8 हार मंदिर है। उन कोनों से देखते हैं तो उनमें 8 पंक्ति दिखाई देती है मंदिरों की। तो एक कोने में तो 2 पंक्ति होगी ना, इधर जाने वाली और इधर वाली, तो उस प्रकार से तो 4 कोने में दोनों होती। तो मंदिर चारों तरफ ही है, किंतु वो 8 हार दिखाई देंगे कोने से देखेंगे तो। गली 4 गलियां चौक थे, तो चौक से चारों तरफ गलियां निकलती है। तो 8 हार थम्बा गली 12, तो वहाँ चौक में क्या है कि स्तंभों की पंक्तियाँ हैं, तो वो 8 है। तो 8 के साथ में फिर गलियाँ होंगी तो वो 16 होनी चाहिए, किंतु वो कुछ कॉमन में आ जाती है, तो उसके हिसाब से 12 इस प्रकार की वो गलियाँ दिखाई देंगी।
कई एक ठौर के चौक की जित बैठत धनी आए। तो ये सब शोभा, ये सब सीधा सीधा दिमाग में वो नक्शा देखते हैं तब पर आ जाता है, तो बाकी दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है। कई एक ठौर के चौक की जित बैठत धनी आए, तो किसी कई एक ठौर के चौक की, यहाँ तो एक स्थान के चौक की बात कही है। यदि वहाँ पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ जाते हैं तो आकर विराजमान होते हैं तो कैसा लगेगा, तो उसके लिए कहते हैं चौक चबूतरे इन भौम में कई जुगत क्यों कही जाए। तो वहाँ पर ऐसे चौक चबूतरे इतने ज़्यादा हैं, तो इनकी ये उनकी कला वगैरह, जुगत का तात्पर्य उनकी युक्ति, तो किन किन कलाओं से परिपूर्ण है उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो इन चौकों में कभी न कभी तो धामधनी पहुँचते ही हैं और ब्रह्मात्माओं को बताते ही है। ऊपर थंब झलकत और तले भौम झलकार, तो ऊपर चबूतरे के ऊपर स्तंभ है और नीचे स्तंभों के प्रतिबिंब चबूतरे की भूमि में भी, वो फर्श में भी और नीचे के फर्श में भी पड़ता है। सामग्री सब झलकत और थंब दीवालों द्वार, सारी सामग्री स्तंभ है, दीवाल है, द्वार है, उन सब में वो सब में ये स्तंभों की भी, स्तंभों का प्रतिबिंब भी जाता है, उधर का प्रतिबिंब स्तंभों में भी पड़ता है। इस प्रकार तो सब बड़े ही तेजोमय हैं, बड़े सुंदर हैं। क्यों कहूँ हिसाब मंदिरन को दीवाला चौक थंब कई लाख। अब मंदिरों के क्या हिसाब बताएं, उनमें दीवाल चौक स्तंभ ऐसे लाखों की संख्या में हैं। अमोल अतोल अनगिनती, अमोल का तात्पर्य अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है ऐसे। अतोल का तात्पर्य अतुलनीय, जिसके तौल मोल नहीं होता है, तौल मोल बोलते हैं ना, तो ऐसे अमूल्य भी है और अतुल्य भी है, अतुलनीय अतुल्य। अनगिनती असंख्य, कछु कहो न जाए मुख भाख, तो मुंह के द्वारा, जिह्वा के द्वारा उसको व्यक्त नहीं किया जाता। भाख का तात्पर्य भाषणा बोलते हैं, तो भाषत, एक तो भाषणा वो प्रकाशित होना ये भी होता है, दूसरा भाषते बोलते हैं बोलना, तो भाषण बोलेंगे ना, तो उससे भाष्य भाषण हो गया है, तो इस प्रकार से भी होता है। वहाँ भाषते, उसमें भाषणा तो स दंत्य होगा, और यहाँ भाषण में ये श है वो मूर्धन्य होगा। तो ये मुख भाख उस प्रकार से, तो वो स में से ख हुआ है, तो भाषण में फिर ख नहीं होता है। ये सुख इन मंदिरन में वाई स्वरूपों शुद्ध, तो इन मंदिरों का सुख है उन्हीं स्वरूपों को समझ में आएगी कि जो उन मंदिरों में जाया आया करती है। विद विद विलास इन धाम को कहा कहे जुआ इन बुध, तो इस नश्वर जगत की जिह्वा और बुद्धि से परम धाम के इन विभिन्न विलास के स्थान को कैसे बताया जा सकता है। जो वस्तु जिन मिशल की सोई बनी ठौरत इन, जो वस्तु जिस प्रकार की होनी चाहिए वहाँ उसी प्रकार की बनी हुई है। सेज्या संदुक सिंहासन कहूँ केती कई जुगत, तो वहाँ जहाँ सैया की आवश्यकता है वहाँ सैया है, जहाँ संदूक है, जहाँ सिंहासन है, जहाँ कुर्सियाँ हैं, जो भी किन्हें कहूँ केती कई जुगत, कितना वर्णन करें उसके संदर्भ में। कई जुगतें, कई जिनसें, कई सामग्री सनंद, कई प्रकार की विविधताएँ हैं, कई सामग्रियाँ हैं, तो ऐसे बहुत विविधता है और बहुत सुंदर है। क्यों कहूँ वर्णन धाम को ये झूठी देह मत मंद, झूठी जिह्वा झूठी देह है तो उसमें तो मति भी मंद होती है, तो इसलिए उसके द्वारा इस दिव्य धाम का वर्णन नहीं हो सकता। कई बेली एक दीवाल में कई बेल फूल तीन पात, तो किसी दीवाल में एक लता दिखाई देगी तो उसमें पत्तियां बहुत होंगी, उसके फूल बहुत दिखाई देंगे, इस प्रकार के दृश्य हैं।
तेन पात पात कई नंग है, तो एक एक पत्ते में भी कई रत्न जड़े हुए हैं। तो उनके पत्ते में भी क्या होता है, उनके किनार होता है, तो उसके बाद में बीच में नसें होती है, तो ऐसे सब में ना वो रत्न जड़े हुए हों ऐसा लगता है। तो सब नसें वगैरह वो रत्न की होती है, वो किनार है वो सारा तो वो भी रत्न का ही होता है, उस प्रकार से कहना चाह रहे हैं। एक नंग रंग कहो न जाता, तो एक नग एक रत्न का रंग भी बता नहीं सकते, तो रत्न तो बहुत है। पात पात को देख के हंसत बेल संग बेला, तो ऐसा लगता है कि जिस पात को देखते हैं ना तो उसके साथ में दूसरा पत्ता होता है, तो उसको देख करके वो हंस रहा है, तो उसमें और चमक आ जाती है। तो इसी प्रकार से एक लता है, दूसरी लता को देख करके चमक रही हो ऐसा लगता है। सै न करे पंखी पंखी सो, तो वहाँ जो पक्षियों का चित्र अंकित हो तो वो एक पक्षी दूसरे पक्षी के साथ में इशारा करता हो और वो उसमें उसके चमक के माध्यम से पता चलता है, मानो वो इशारा कर रहा है। जानो दौड़ कर शियाब अकेला, ऐसा लगता है कि अब भी ये दौड़ करके कुछ न कुछ खेल करने वाले हैं ऐसा लगेगा। फूल फूल कई पाखड़ी, फूल फूल के कई ऐसे पंखुड़ियाँ हैं फूल की। तेना हरा पंखड़ी कई नंग, तो एक एक पंखुड़ी में भी कई नंग हैं। नंग देख नंग हंसत, एक नंग को देख करके एक रत्न को देख करके दूसरा रत्न मानो हंसता हो, तो जिधर देखो उधर वो चमकता है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो हंस रहा है। फूल फूल के संग, फूल फूल के साथ हंसता है, रत्न रत्न के साथ है, पत्ता पत्ते के साथ में, लता लते के साथ लता के साथ में, इस प्रकार लगता है। अपने अपने जात ले ठाड़े हैं सकल, सब अपने अपने उसमें जात कर कहने का तात्पर्य अपने अपने तरीके से अपने अपने शोभा लेकर के सब उसमें प्रसन्नता के साथ में रहते हैं। करने खुशहाल धनी को करत है अति बल, तो धाम धनी को प्रसन्न करने के लिए अपने अपने क्षमता का ये सभी प्रदर्शन करते हैं। त्यों त्यों ज्योत बढ़ता है, ज्यों ज्यों देखे नूर जमाल, जैसे जैसे अक्षरातीत धामधनी की दृष्टि उन पर पड़ती है तो उनमें ज्योति और बढ़ जाती है। तो ऐसे होता ही है कि सूर्य के अथवा प्रकाश से तो कोई वस्तु ऐसी होती है जैसे कुछ रेडियम वगैरह, उनमें प्रकाश हो जाता है तो उसके बाद में वो चमकने लगते हैं। तो प्रकाश होने पर तो उनकी चमक ज़्यादा दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे जैसे प्रकाश मिलता है वैसे वैसे वो चमकते हैं। यथार्थ में ऐसा होता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं जैसे अक्षरातीत धामधनी की दृष्टि जैसे जैसे पड़ती है तो उनमें शक्ति और बढ़ती है, भले वो उस समय ना दिखाई दे। तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सामने तो उनकी शक्ति कुछ भी नहीं होती है ना, इसलिए नहीं दिखाई देगी, किंतु शक्ति बढ़ती है। नाचता हरखता हंसता देख धनी को खुशहाल, तो धाम धनी को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और धनी की प्रसन्नता को देख करके भी वो नाचते हैं। हरखना प्रसन्न होना, हंसता हंसते हैं, इस प्रकार से खुशहाल होना वो भी प्रसन्न होना। करे खुशहाल धनी को होए आप खुशहाली हाल, तो स्वयं प्रसन्न होकर के धाम धनी को के दर्शन से उनमें शक्ति बढ़ जाती है, तो प्रसन्नता तो हो ही गई और फिर वो धामधनी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। ए शोभा इन मुख क्यों कहो, ये देखे सब मच्छराल, इनकी शोभा का वर्णन क्या करें। तो ये सब धामधनी के मच्छराल कैसे वो होता है कि जैसे प्रसन्न होते हैं तो मुख खिलता है ना, तो कोई किसी को तो कोई वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी खुशी होती है, दूसरे को नहीं मिली है मुझे मिली है ऐसा करके, तो वो उस प्रकार से खुश होता है। तो ये मच्छराल गुजराती शब्द है। तो ऐसे गर्व भरी प्रसन्नता के लिए भी मच्छराल शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा यहाँ पर प्रसन्न वदन ऐसा कहना पड़ेगा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वदन है वो प्रसन्न होता है, प्रसन्न वदन है, तो उनको देख करके ये सब प्रसन्न होते हैं। कई पशु पंखी जवेरन के, कई नंगर बिरंग, कई विध, कई पशु पक्षी वो सब रत्नों के हैं
और उनमें रंग बिरंगे रत्न जड़े हुए हैं। जानों के खेल पर सब खड़े, ये क्यों कही जाए सनंद। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खेलने के लिए, कुछ करने के लिए तैयार हो गए हों, ऐसा लगता है। तो उनके विषय में कितना वर्णन करें। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये क्यों कही जाए सनंद। पशु पंखी जबेरन के, कई पशु पंखी जबेरन के, कई रंग बिरंग कई विध, कई रंग बिरंग कई विध। जानों के खेल पर सब खड़े, ये क्यों कही जाए सनंद। 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 तो कृष्ण कन्हैया की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पांच नौतनपुरी